हेलो फ्रेंड्स। लॉकडाउन के इन दिनों में जब हम सब अपने घर में सेफली बैठे हुए हैं तो सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि कैसे हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, दिस इज दीपशिखा। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हैक्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ आपको ऐसी 5 चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिनको करके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बॉडी चीज़ है, अपनी बॉडी को अपना रूटीन मत छोड़ने दीजिए। डोंट लेट योर बॉडी लीव योर रूटीन। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले जो लोग ऑफिस जाया करते थे, तो आजकल क्या हो रहा है, वो लोग ऑफिस नहीं जा रहे तो देर तक सो रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी में पेन्स होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम बेड पर लेटे रहते हैं और कुछ काम नहीं करते। तो इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि अपने रूटीन में आ जाइए, सुबह जल्दी उठिए और एक्सरसाइज कीजिए। क्योंकि अब हमें कोई जल्दी नहीं है ऑफिस के लिए जल्दी तैयार होने की। तो बेटर है कि अपनी बॉडी को स्लिम करने के लिए, फिट रखने के लिए एक्सरसाइज की जाए। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऑफिस गोइंग लोगों के लिए, ये ज़रूरी है हाउस वाइफ्स के लिए और इवन स्टूडेंट्स के लिए भी। सब लोग अपना रूटीन अच्छे से शुरू कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपने खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें एक डाइट के अकॉर्डिंगली, एक बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंगली खाना खाना चाहिए, ना पहले ना बाद में। क्या होता है, जब हम लेट उठते हैं तो हमारा ब्रेकफ़ास्ट लेट होता है, हमारा लंच लेट होता है और डिनर तो उससे भी लेट हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें पहले के जैसे टाइम पर खाना खाना चाहिए और वो सारी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अच्छी हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें से सबसे पहले आता है योगर्ट, यानी कि दही। दही एक बहुत अच्छा सोर्स है ऐसी चीज़ों का जो हमें डिजीज़ेज़ के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरी चीज़ आती है ऑरेंज। ऑरेंज में विटामिन सी होता है और इससे हमें और प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो है वो बढ़ जाती है। और इसके बाद आता है बादाम। वैसे भी हमने देखा है कि जब हमें कोल्ड होता है तो हमारी मम्मी हमारे लिए कुछ भी बनाती हैं जिसमें बादाम डाले जाते हैं। वो इसीलिए डाले जाते हैं क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है जो कि विटामिन सी के बाद आता है। और ये दूसरे नंबर का ऐसा विटामिन है जो हमें हेल्प करता है किसी भी तरह की इन्फेक्शन से छुटकारा पाने में। उसके बाद हम आते हैं स्पिनच के ऊपर, यानी कि पालक। स्पिनच में बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं। ना सिर्फ ये हमारे आयरन को बढ़ाता है, बल्कि हमें हेल्प करता है बहुत सी इन्फेक्शन से लड़ने में, क्योंकि इसमें होता है बीटा कैरोटीन जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। और ये हमें हेल्प करता है किसी भी ऐसी एक्सटर्नल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने में जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकती है। और इसके बाद हमारा आता है गार्लिक, यानी कि लहसुन। ज़्यादातर हम इंडियन लोग अपनी सब्जियों में कई तरीके से लहसुन का यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लहसुन हमें हेल्प करता है। इसमें एक ऐसी क्वालिटी है कि जो हमें हेल्प करती है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम की फाइटिंग एबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। तो इन सब चीज़ों को खाकर हम अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि हमारा शरीर किसी भी तरह के वायरसेस या किसी भी तरह की इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरी बात आती है जो हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें तीसरे नंबर का स्टेप है बी इन टच ऑफ योर स्टडीज़ एंड योर वर्क। क्या हो रहा है, जब हम घर में बैठे हुए हैं तो मेनली स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पढ़ाई से उनका कॉन्टैक्ट जो है वो छूट चुका है। एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, नया सेशन शुरू नहीं हुआ, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, यानी कि स्टूडेंट्स को अपना जो पिछला सिलेबस है उसको एक बार रिवाइज करना चाहिए। जो फंडामेंटल्स, जिन चीज़ों का हमने एग्ज़ाम दिया था उनको एक बार फिर से रिकॉल करने का टाइम है ये। तो उनको दोबारा से पढ़ा जाए और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो भी है, इंटरनेट से उसकी फाइल्स डाउनलोड करके उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिली है दोबारा से अपने आप को रूटीन में लाने में
और पेरेंट्स को भी थोड़ा टाइम मिला है कि वो अपने बच्चों की तरफ से रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप आता है कि हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए या फिर टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी हॉबीज़ में। जैसे कि किसी की कुछ भी हॉबी हो सकती है, किसी को गार्डनिंग का शौक है, तो किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है। तो और कुछ नहीं तो घर में बच्चे हैं, आप उनके साथ खेलिए। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स उनके साथ खेलते हैं। और आप जब गार्डनिंग करते हैं तो आप नेचर को अपने इतने क्लोज महसूस कर सकते हैं कि बहुत अच्छा महसूस होता है। आप खुद देखते हैं आपके प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे रोज़ आप नए-नए फूलों को देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जिसे आपको ज़रूर महसूस करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बहुत अवेयर रहना है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे सराउंडिंग के लिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। सेफ रहिए, अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए, बार-बार अपने हाथ धोइए, कम से कम 20 सेकंड तक। अपने बच्चों को भी बार-बार बोलिए कि वो अपने हाथ धोते रहें, अपने नोज़ को, अपने फेस को ज़्यादा टच ना करें, क्योंकि बैक्टीरिया या वायरसेस कहीं से भी एंटर हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, एक-दूसरे से थोड़ी-सी दूरी बना के रखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको बोला है करने के लिए, वो है आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको ये जानने में मदद करेगा कि कहीं आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। तो बेहतर है कि आज ही, अभी, अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पे जाइए और वहीं से आरोग्य सेतु ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। ये एक स्टेप है हमारी तरफ से गवर्नमेंट को हेल्प करने में और सबको हेल्प करने में, ताकि ये इन्फेक्शन, ये वायरस ज़्यादा फैले ना, इसकी चेन जो है वो टूट जाए। तो मैं यही आशा करती हूँ आप इन दिनों में इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपने आप को री-एनर्जाइज़ कर लेंगे दोबारा से अपने रूटीन में आने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद हमें बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि सरकार की तरफ से ये इजाज़त दे दी गई है कि जब हम पहले 8 घंटे तक काम करते थे, तो अब 12 घंटे तक काम किया जा सकता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान को फुलफ़िल करने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दोबारा से हमारी बॉडी को री-एनर्जाइज़ कर लें, रूटीन में आ जाएँ और अपने आप को तैयार कर लें इस आगे की लड़ाई को लड़ने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और स्टे एट होम। थैंक यू।